मेरा लैपटॉप कहता है कि इससे कुछ ना कुछ तो हुआ है, मेरे को समझ नहीं। ठीक है, स्टार्ट। हम्म। कौन पढ़ेगा? मिलन, आप पढ़ रहे हो? ठीक। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, लेखक। ठीक है, अभी क्या चीज है ना, अभी हमने इतने दिन से रफ में चीजें की हैं, जो भी हम बनाते आ रहे हैं ना, लिस्ट ही है, लिस्ट ही है, लिस्ट ही लिस्ट। ठीक है, तो वो सारी चीजों को पूरा करने का ये मतलब क्या बोलेंगे, आपका बेस्ट चीज है। मतलब ये अब अभी आपको अपने सपनों पे काम करना है। ठीक है, आपके जो सपने, अभी आपने 12 दिन तक आपने सारी कमाइयां कर ली हैं। कि जैसे आप इस मतलब इस दुनिया में क्या है ना, कि अगर आपको एक टॉप चाहिए जारा का, आपके पास 4000 रुपीज है, आपने आपने उसकी कमाई कर ली, आप जाओगे उस जारा का जो भी टॉप है लेकर चले आओगे। ठीक है, या भी किसी अच्छे ब्रांड का जो भी चीज आपको चाहिए, आपने उसकी कमाइयां की और लेके आ जाओगे। सेम चीज क्या है कि अभी आपने ग्रेटिट्यूड के लिए अब देखो, जो सपने हैं वो ड्रीम है आपके। अब वो ड्रीम को खरीदने के लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया, और आप सबने यहाँ तक अगर आपने सच्चे दिल से किया, तो कुछ ना कुछ आप सबने कुछ ना कुछ कमाइयां कर रखी हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब आपने जो भी सोचा है, जो शेक्सपियर ने बोला कि आप जो भी सोचते हो वो सब हकीकत है। ठीक है, तो आपकी जो भी क्योंकि देखो, आपने अभी जो भी कल किया, सामने पेरेंट्स को बिठाया, आपने वो सारी चीज ना क्या बोलते हैं कि जादुई डालना, सब कुछ कर लिया, इसका मतलब आप ना कल्पना की दुनिया में कहीं ना कहीं चले गए हो। ठीक है, अब आपकी जो भी आपकी ड्रीम है, XYZ। ठीक है, और एक चीज हमेशा देना, ड्रीम आपको वही आएगी, डिजायर आपकी वही होगी जो मतलब जो आप कर सकते हो। आप में से किसी की डिजायर ये नहीं होगी कि मैं लड़का बन जाऊं। अगर हाँ मान लो किसी को वो हो, बट जैसे वी आर हैप्पी ना, कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं सीरियसली ब्लेस्ड हूँ। तो ये चीज तभी आएगी आपके दिमाग में जब आपके कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं हो रही है। तो आपने जो भी कल्पना की है, जो भी सोचा है, वो सारी चीज रियलिटी में बदलने का टाइम आ चुका है। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं में जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाया ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्ष नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाला कर्म कांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। ठीक है, अब आप सबको ये नहीं है ना कि कोई चीज जब मिल जाएगी तब आप करोगे, नहीं। आपको जो भी क्या मैं बोलूंगी कि आपको पहले ही सोच लेना कि आपको वो चीज मिल गई है। ठीक है, आपको अगर मैं बोलूँ तो बहुत पहले ना देखो, ऋषि मुनि यज्ञ कर लेते थे। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी तो रामचंद्र जी का भी अश्वमेध यज्ञ सुना होगा आपने। रावण ने तपस्या की, तो उसको वो फल मिल गया। तो उसने, अब तपस्या क्या है, कृतज्ञता का एक रूप ही है। ठीक है, उसने वो तपस्या की, उसको मालूम था, एंड तब भगवान बोलते पूछे क्या चाहिए तुम्हें, एंड भगवान बोले तथास्तु बोल देते थे। क्योंकि उसको पता था कि वो जो कृतज्ञता दे रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, उससे उसको चीज मिलनी है। वो उसमें कहीं किंतु परंतु में कहीं पे जाता ही नहीं था। कोई भी राजा महाराजा जो भी तपस्या करते थे वो किंतु परंतु में नहीं जाते थे। और उनका वो तरीका था ग्रेटिट्यूड देने का, और उस चीज के लिए उनको मतलब वो चीज मिल जाती थी। ठीक है, आप सब अगर आप सब भी तो देखो ना कि कितनी सारी पूजा, आप लोग पूजा मतलब क्या ही बोलूं मैं, अश्वमेध यज्ञ होता था और बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे अश्वमेध यज्ञ सबको याद है ना, घोड़ा दौड़ाते थे।
ओके, ठीक है, तो ओके, आगे पढ़ो। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हो आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरा हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे मन चाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी मन चाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ठीक है, आपके पास ना देखो क्या है ना कि अब अभी आपने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, सारी चीजें की हैं, तो आपको फील पहले कर लेना है। ठीक है, पहले ही थैंक यू बोल देना है कि यार थैंक यू सो मच। अगर मान लो एक चीज, अगर मैंने मैंने बोला कि मैं ना मिलन तुम्हारे घर आ रही हूँ, और थैंक यू सो मच मिलन, मेरे लिए ना वो चाय बना रही है, थैंक यू सो मच। तो मिलन सोचे ओके, ये तो पहले थैंक यू बोल दे रही है, तो मेरे लिए चाय जरूर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जाऊंगी और मिलन मेरे लिए चाय बना देगी। मैंने उसको फील कर लिया। ठीक है, मैंने ग्रेटिट्यूड देते हुए आपने सुन लिया कि हर्षिता, ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच मिलन, मैं तुम्हारे घर में चाय पिलाई, थैंक यू। और मिलन ये बात सुन रही है दूर से बैठे हुए। अब मैं मिलन के घर आऊंगी, क्योंकि मिलन ने देखा कि यार इसने तो पहले ही चीजें कर दी है। ठीक है, और वो चीजें क्या हो जाती है, आप मुझे करोगे। अब जैसे क्या होता है कि आप मूवी टिकट जाते हो लेने, ठीक है, आपने पहले ही वो टिकट ले ली, ठीक, मूवी देखने, तो आपको सीट दे देते ना कि आपकी सीट है, आप यहाँ बैठ जाओ। अब आप अपने यहाँ पे पैसा दिया तो टिकट ले ली। अगर आपने आपके सपनों की दुनिया में आपने, अब यूनिवर्स कैसे देता है आपको, कैसे चीजें देता है, आपने फील कर लिया, और वो कृतज्ञता, जस्ट धन्यवाद। देखो ये तीन शब्द ना, जो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये शायद बहुत ऐसा लगे क्या ही जिस धन्यवाद में, देखिए आपका धन्यवाद बोलने का तरीका कैसा है, क्या ही है। ठीक है, अगर मान लो जैसे मान लो किसको शादी यहाँ पे करनी, मान लो जो शादी करती है, मतलब मुझे शादी करनी है, ठीक है, और जिससे मैं चाहती शादी हो, तो मैं कैसा फील करूंगी यार, मैं कितनी खुश होंगी, वाह मैं वो लहंगा जो भी, मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही, मतलब लहंगा पहनी हुई हूँ, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम वो जो हर हर एक लड़की चाहती है, वो दिन वो टाइम मेरे पास आया है यार। वो सारी सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, जो मतलब अच्छा लग रहा है दूसरों को देख के, तो बोलो कि थैंक यू। हर एक कदम पे, हर चीज पे मैं चलते हुए सोचती तो थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगर मान लो कोई भी फंक्शन हुआ, मैं चाह रही कि मुझसे कंगन मिले, एंड मैं बहुत खुश हूँ, माय गॉड थैंक यू सो मच कंगन, यार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप जो फील करते हो ना, आप महसूस करते हो कि अगर मान लो मतलब कुछ भी चीज है, अगर आपको एक ना आईफोन चाहिए, उसको फील करो, उसको देख रहे हो, फीलिंग पहले ला रहे हो। यूनिवर्स कहते हैं यार इसने तो इस चीज के, क्योंकि आपके पास 12 दिन तक इनफ कमाइयां हो चुकी हैं, तो यूनिवर्स का क्या है, इसने तो पहले पेमेंट तो कर ही दी है ग्रेटिट्यूड की, तो अब आपको वो दे देगा। कैसे देगा, वो कोई वो आप, ये आपका काम नहीं, वो देगा। तो आप उस चीज के लिए इतनी आपको बिलीव होना चाहिए कि यस यार उन्होंने दे दिया, बस फील हो जाओ ना। मैं ये बोलती हूँ कि जिनको जो भी लाइफ में चाहिए, रियलिटी को फेस करना ही भूल जाओ भाई। आपको बस अपने वो इमेजिनेशन की दुनिया में जीना है। आपको वही देखना, बोलना, सोचना जो आप चाहते हो। रियलिटी कुछ भी दिखा रही है, नो मैटर वॉट। ठीक है, आपको जो करना। और एक चीज है ना, कि अब आप सोचो कि चलो यार मैं ना अपनी मम्मी का सपना पूरा कर देती हूँ, मैं अपने बेटे का सपना पूरा कर देती हूँ, अपनी नानी का, काकी का सपना पूरा कर देती हूँ। रुक जाओ बेटा, आप अपना सपना ही पूरा कर लो, क्योंकि आपके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि आपने जाके पति का सपना पूरा कर लोगे। हो सकता है आपका आपके पति का सपना एक हो, ठीक है, दैट विल बी ओके। आप सोचो कि मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा पति है वो ना लाखों करोड़ों रुपए कमाए, ऐसा ऐसा काम करे, उसकी जॉब लग जाए, ये ऐसा जो, नहीं भाई नहीं। इतनी कमाइयां करनी तो भैया 17 घंटे 13 घंटे ग्रेटिट्यूड की भावना में रहो, कोई निगेटिव चीजें नहीं आपकी नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं, ना 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 मैं अपने भाई के लिए कर देती हूँ, अपनी बहन के लिए कर देती हूँ, अपने बच्चे के लिए कर देती हूँ, अपनी सास के लिए कर देती हूँ, अपने ससुर जी के लिए कर देती हूँ, किसी के लिए, अपने बॉस के लिए कर देती हूँ, नहीं काम करेगा।
आपकी एनर्जी आप पे काम करेगी, आपकी एनर्जी किसी और पे काम नहीं करेगी कभी भी। या फिर आप इतनी कमाइयां करके बैठ गए हो तो पहले भैया खुद को भर लो, फिर कभी जाके सामने वाले को भरने की कोशिश करो। ठीक है, पहले खुद ही खाली भिखमंगे जैसे मतलब भिखारी हो जैसे मांग रहे हो, दे दो दे दो, अब कह रहे हो चलो मैं तुम्हारा भी कर देता हूँ, नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, पहले उस लायक बन जाओ आप। ठीक है, और क्या चीज बाइबल में है, जिसके पास भी कृतज्ञ अभी के लिए है ना, इस टाइम के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। अब अगर आप कृतज्ञता की भावना में आ गए होगे, जितने भी सारे लोग आ गए होंगे ना, आप वो चीज फील करते होगे कि लाइफ में कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज है, आपके थॉट ऑफ प्रोसेस में चेंजेस होगा। आपके शायद आप शायद बोलने से पहले भी सोच लेते होगे जब भी कि महंगाई है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज है कि वो चीजें नहीं है। आप एक मिनट, आप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी ना? हाँ जी, आगे पढ़ो, एक मिनट। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। हम्म, मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। हम्म, अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज के पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। ठीक है ना? अब जब आप बहुत अपनी सारे लोग क्या करते हैं ना कि नहीं, तुम ना ऐसा करो, पहले तुम मुझे दे दो फिर मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, पहले ये करो तब मैं खुश होऊंगा, पहले ये चीज आएगी तब मैं खुश होगा, अबे नहीं खुश होऊंगा मैं। तो फिर तो तुम्हारी चीज ना आएगी, तुम खुश होते रहना, 50 जन्म ले लेना, फिर जब वो आएगी तभी खुश होना। क्या करते हो, आपको उस चीज के लिए पहले ही खुश हो जाना कि वो चीज मिल चुकी है। और ये मैं नहीं कह रही, ये लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है, ये ऐसे ही काम करता है। जैसे गाड़ी चलाने का एक नियम होता है, टीवी ऑन करने का नियम होता है, खाना बनाने का नियम होता है, और सब्जी बनाने, जो भी आप करते हो, ऑफिस में जाते हो, डेटा पे काम करते हो, एनालिसिस, जो भी एनालिसिस कर रहे हो, उन सबका कुछ वर्क होगा ना। ये एक लॉ है, ये ऐसे काम करेगा, गवर्नमेंट का लॉ है इस चीज के। तो ये यूनिवर्स का लॉ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स का लॉ है जो सदियों से चला आ रहा है और जो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको अभी आपके जो भी सपने हैं उन सबको अपने आप हकीकत, मतलब क्या बोलती हूँ मैं, सोच लो वो सारे पूरे हो चुके, थैंक यू बोलो, भर भर के थैंक यू बोलो। ठीक है, हाँ, आगे पढ़ो। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपके को कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्व आकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। ना, अब कहते हैं ना, लोग पहले कहते हैं ना, आम खाओ गुठलियों से क्या काम है। ठीक है, अब लोग आम नहीं खाते, गुठलियों से उनको काम होता है। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब जब ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ना 50 क्वेश्चन और दे देगा। ये भी हो सकता है ना कि शायद तुम्हारी मम्मी बोले कि सारी जमानत तुम्हारी ही बेटा। ये भी हो सकता है कि मैं जा रही हूँ, मुझे वहां पे मिल जाए ज्वेलरी। अरे ये भी हो सकता है कि शायद पापा बनवा दें। अरे शायद ये भी हो सकता है कि कोई आंटी मुझे गोद ले ले। सोचते रहो, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन आपको वो चीज देता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको आपको क्या है कि भाई साहब, मैंने वो क्या बोलते हैं, वो जो भी ये हार है पहना हुआ है, सब तारीफ करे, वाह कितनी अच्छी लग रही है भाई, कितनी सुंदर है, कहाँ से आई है ये, मतलब आप उस फील कर रहे हो, उस खुशी को, कैसे लोग आपकी तारीफ कर रहे हो, गॉड थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतना सुंदर हार देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। उस फीलिंग में जियो यार, नो मैटर व्हाट हो सकता है, आपको वो कहना आपके घर में कहीं रखा हो आपको मिल जाए, किसी का खो गया आपको मिल जाए,
ठीक है, अभी एक इंसिडेंट हुआ था, एक शेयरिंग थी, एक लेडी थी और वो ना वॉशरूम गई, उसको ना सॉलिटर वहां पे मिला, डायमंड सॉलिटर डायमंड, उसको उस वॉशरूम में गिरा पड़ा मिला हुआ था। ऐसे उसके वो भी था, क्या बोलते हैं, रिंग भी थी और कुछ गले का भी था। एंड वो इतनी इंटेलिजेंट लेडी, इतनी इंटेलिजेंट लेडी, उसने पता क्या किया, उठा के वो जो भी होटल का जो भी मालिक थे उनको दे दिया, कि पता मालिक ने जो भी मैनेजर थे, कि देखो ये यहाँ पे गिरा था, उठा के दे दिया। अरे भाई तुमको सॉलिटर मिला था, आपको लेके आ जाना चाहिए था। क्या मतलब, एक चीज, क्योंकि शायद इसलिए गिर गया कि वो जो लेडी थी उससे कृतज्ञ नहीं थी। जब आप उससे कृतज्ञ नहीं होते तो आप उससे चली जाती है। जब आप उसके लिए कृतज्ञ हो गया, भाई यूनिवर्स देखो देता है आपको ऐसे ही, ठीक है, उसके देने का तरीका तुम्हें नहीं पता होगा कैसे क्या देगा, ठीक है। अब जैसे कल क्या हुआ कि रेखा ने मुझे कल पेमेंट किया, ठीक है, 400 रुपीज का, और मुझे नहीं मालूम उससे मतलब क्यों, क्या क्या चीजें की, एंड मैं अचानक से, और उससे पहले मैं ना कुछ ग्रेटिट्यूड कर रही थी, मनी के लिए लिख रही थी, एंड आ गया, मेरे को नहीं मालूम था एंड कि ये चीजें कैसे क्या है, बट उसने मुझे किया ना, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे कुछ काम करना था, मैंने कहा यार ये 400 वो ना काम ना 400 रुपीज का था, ठीक है। मैंने सोचा हाँ चलो ये हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, एंड उसने मुझे 400 रुपीज ट्रांसफर किया अकाउंट में मेरे। यूनिवर्स कब कैसे कहाँ से पैसे लाके देगा आपको नहीं पता, ठीक है। मनी मनी मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, और करना स्टार्ट करो आप सब लोग, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करो यार, करोड़ों में। आप सब सब क्वीन जैसे सोचते हो लाइफ जीना, लेकिन कितने लोग सच में उसके जैसे बैठते हो, उठते हो क्वीन के जैसे, ठीक है। कैसे आप सब देवी शक्ति शक्ति बोल रही हो, कौन अपने आप को सच में शक्ति समझता है यार, यस आई हैव सो मच पावर, आई एम पावरफुल लेडी, ओके। और हाँ, आई एम टू बी ग्रेटफुल कि मैं पावरफुल लेडी। आई एम करते करते कभी क्या होता है ना कि अहंकार भी आ जाता है, अहंकार को बोलो अभी, हाँ आ रहे हो अच्छी बात है, मतलब अहंकार को ना मतलब क्या बोलूं, ज्यादा वो भी मत लाओ, बट अभी जरूरी है आप सबके अंदर अहम आना, क्योंकि आपको कुछ बन के दिखाना है। फिर उसके बाद आपको थैंकफुल किस में आ जाना, कि जिससे क्या होगा कि आपको जो, क्योंकि अहंकार ना बहुत अच्छी और बहुत, क्या ही बोलूं, छोड़ो क्या, कुछ नहीं बोलना मेरे को, बट आपको ग्रेटिट्यूड के भावना में हमेशा रहना, ठीक है, हमेशा। और ये जो भी चीज है ना, जो भी बुक बता रही, जो मैं बता रही हूँ, ये हम नहीं बता रहे भाई, हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं है। ये लॉ है, इस लॉ है, रोंडा बन ने सीखा, वो हमें सिखा रही, उससे पहले कई सारे लोगों ने चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो आप भी चीजें करो, फील करो, जो भी आपके जो सपने, उन सपनों को सोचो कि पहले से ही हो चुके, ठीक है। एक्टिव टेक्निक सुना होगा ना आपने, सेम फील इट। हाँ जी, आगे पढ़ो। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आप पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाएं को भी चुन सकते हैं जिससे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। अभी तक आपने ऑर्डर लिस्ट बना ली, कि अभी जो भी आपने किया था ऑर्डर लिस्ट थी, अब ऑर्डर आपको प्लेस करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे अमेजोन पे आपने देख लिया यार ये चीज चाहिए, अब आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे, एड टू कार्ट के, अब आपका पैसे, अब आपको एड्रेस तो डालना पड़ेगा ना, एड्रेस, होटल में क्या बताओ ना मुझे ये चीज खानी है, चीज खानी है। तो अगर आपने लिस्ट बनाई है, अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो कोई भी अच्छी कोई बात नहीं, अभी हम कर सकते हैं। तो आपको उन लिस्ट में से 10 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब आपको उस डिजायर में ना फायर होना चाहिए, मतलब जस्ट लाइक कि आपको आंख खोलो और पूछो, मैं मतलब रात के 3 बजे कॉल करूँ, मिलन तेरा सपना क्या है, हर्षिता मुझे ना यार बहुत बड़ी सी क्लिनिक ओपन करनी है, मालूम है हॉस्पिटल ओपन करना मुझे, ओके वाओ,
हाँ मुझे ये काम करना, मुझे बहुत सारे लोग ये मेरा सपना है। हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल ऐसा हो कि ना मार्केट में भी हो और कई आसपास के लोग भी आ सके, मैं गरीबों की भी हेल्प कर सकूं। ठीक है, मेरे को नहीं, तुम्हारा सपना जो भी हो भाई, मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है, बट आपका सपने में इतना डिजायर में फायर हो। ठीक है, इन्होंने 10 सपने के लिए बोला है। मैं बोलूंगी ना, आप स्टार्टिंग में 3 सपना लो अपना, 3 या 4 या 5। ठीक है, 3 सपना, क्योंकि उन 3 सपनों के लिए आपको आप हो जाए 4 सपना छोड़ो, जितना भी आपका मन करे, क्योंकि हमें सब में एनर्जी देनी रहेगी ना, सब में एनर्जी देनी रहेगी। तो ठीक है, जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता है चलो मैं ये ले लेती हूँ। अगर आपको सिर्फ रिलेशनशिप से लेना तो रिलेशनशिप से ले लो, लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप से भी एक चीज लेनी है, चलो एक सपना मैं रिलेशनशिप से ले लेती हूँ, एक मैं हेल्थ से ले लेती हूँ, एक मैं मनी से ले लेती हूँ, मतलब, और एक मैं करियर से ले सकती हूँ। अब इन 4 सपनों को, मेन सपनों को एक उसमें उतारना है। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए एक नई कॉपी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप उसमें स्क्रिप्टिंग भी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग भी आएगा इसमें अभी, तो स्क्रिप्टिंग उसमें कर लो। ठीक है, इन 4 सपनों को, मेन 4 सपनों का फेयर करने का टाइम आ गया। ठीक है, 10 बोला है, 4-5 ही करो। ठीक है, जितना टाइम दे सकोगे, क्योंकि फिर ना टाइम बहुत लेता है, फिर आप ना वो होने लग जाओगे, छोड़ने लग जाओगे। ठीक है, या फिर एक टाइम पे एक सपना ले लो, जो भी आपको सही लग जाए। ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। मिलन, रेखा पढ़ोगे आप? मिलन बहुत टाइम से पढ़ रही बच्चा। ठीक है। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर जैसे, परीक्षा में हाँ सॉरी सॉरी, पढ़ो पढ़ो। बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं ना कि आपको जो भी आपके सपने, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी सपने हैं, आप ये चीज देखिए, हर चीज में वो 3 बार धन्यवाद 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 बोल रहा है। ठीक है, हर चीज के लिए, कि मेरे मान लो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए का मैं करके आ रही हूँ, चलो मुझे उसको भी आगे स्क्रिप्टिंग में है। ठीक है, तो ये आपको पहले 10 सपने लिख लेने हैं अपने, 10 या 3 जो भी सपने हो आपके, ऐसे लिखना है फेयर कॉपी में। ठीक है, मेरे पास जो टचवुड मेरे पास एक रजिस्टर है फ्री खाली, मैं उसमें कर लूंगी, आप लोग भी। और हाँ, डायरी मत लेना। ठीक है, प्लीज कॉपी लेना, 50 रुपए की, 40 रुपए की आकी, जो मोटी सी हो थोड़ी सी, क्योंकि आपके सपने हो। डायरी में क्या होती है, छोटी सी होती है, फिर ना लिखते हो फिर थक जाते हो। कॉपी लेना। ठीक है, बड़ी आगे पढ़ो। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको इतने समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है? प्लीज सब लोग बताओ कि अभी ये जो ये कब लिखोगे, कहाँ लिखोगे, ये जो सपने अगर आपके रहे में। सब लोग अनम्यूट करके प्लीज मुझे बताएं, 1 बाय 1, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। न्यू रजिस्टर में। हाँ, न्यू रजिस्टर में। न्यू रजिस्टर में लिखना, लेकिन क्या मतलब, ये कब लिखोगे? टाइम हाँ, कब लिखोगे, मतलब किस दिन में, कभी भी लिख सकते हैं ना। अभी जो भी सपना था, हमने एक पहले लिस्ट बनाई थी ना, हाँ हाँ। अब ये कब लिस्ट बनाओगे? ये आज। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आगे पढ़ो। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों के
बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि क्या है हमारा क्रिएशन कोड अभी जैसे हम स्टार्टिंग में हम जब सुबह बोलते थे 3 बार ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो हम अपना क्रिएशन कोड जगा रहे थे। जब कोई भी नई रचना करनी होती है हमें, ठीक है, कुछ नया करना होता है अपनी लाइफ में, कुछ भी नया करना है, तो हमें हमें 3 चीज चाहिए ना, 3 6 9, ठीक है। देखो मुझे भी 6 का तो नहीं आइडिया, बट मुझे जैसे अब बच्चा है, एक मेल एक फीमेल चाहिए, दोनों का जब मिलन होता है तो बच्चा होता 3 हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा कितना है, 9 मंथ के बाद आता है ना बच्चा। 3 और 6 का देखो मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बता सकती 6 क्या है। तो 3 6 9, ठीक है। 3 एक क्रिएशन कोड है, आपका सपना, आप उसके क्या बोलते हैं, आप उसकी रचना कर रहे हो, तो आप 3 बार थैंक यू बोलते हो, ठीक है। अगर आपने पहले लिख लिया आपके मेन सपने कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे मेरा, अगर मान लो मेरा मेन सपना है कि मेरे ड्रीम हाउस के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अब मैंने ये ऊपर लिख दिया, ठीक है, लिस्ट बनाई उसमें ऊपर लिख दिया, ये जो मेरा सपना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि 3 बार मैंने धन्यवाद देते, अब इसके आगे मुझे बताना है, आगे बताओ अब दूसरा कदम क्या है, ठीक है। ये पहला कदम समझ में आ गया सबको कि सबसे पहले नई वाली कॉपी में या फिर किसी भी कॉपी में क्या करना है आपको। 100 सपने थे, उसमें से 10 सपने आपको चूज करने हैं, 3 सपने चूज करने हैं, 4 सपने चूज करने हैं, उसको नई कॉपी में। मैम हाँ बच्चा बोलो। मैं बोल रही हूँ, जो अपन ग्रेटिट्यूड जर्नल है मैंने बहुत मोटा बनाया हुआ है, तो उसी को हाँ बीच में हाँ पार्टीशन कर हाँ, सकती हूँ। नहीं नहीं फिर ठीक है ठीक है ठीक है, उसी में कर। अगर किसी का मोटा कॉपी है ना तो फिर उसी में कर लो कर लो कर लो कर लो, क्योंकि मेरे पास मेरी ना कॉपी भर गई तो मैं इसलिए बोली। अगर किसी के पास है मोटा तो उसी में करो, ठीक है, चेंज नहीं करो फिर सब लोग। हाँ अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? अब जब आपको अपने सपने की स्क्रिप्टिंग करनी है, इसलिए मैंने बोला कि 10 सपने स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। 10 में मतलब इन्होंने जो भी है 2 या 3 या 4 सपने ले लो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग अभी आप सबको सबके लिए स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। आज टाइम थोड़ा आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आज ही कर लो, जो भी मतलब करते रहो, एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो आज स्क्रिप्टिंग आपको कर लेनी है, ठीक है। जो स्क्रिप्टिंग है, देखो मेन चीज क्या है कि जो भी आपका सपना है, जब आपको मनचाही वस्तु मिल गई, जैसे आपको आईफोन मिल गया, तो आप किस फीलिंग में थे, कैसा लग रहा था, खुश थे आप, ठीक है। आपको जब मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया, ठीक है। अब जैसे मेरे एक स्टूडेंट के अकाउंट में परसों नरसों उसका फोन आया था, 5 लाख रुपीज आया, ठीक है। एंड शी कॉल मी दी, आपको पता है मेरे अकाउंट में ना, मेरे को नहीं पता कैसे 5 लाख रुपए आ गए, ये वो मेरे को बता रही, ठीक है। अब देखो वो खुश है, मेरे को बता रही है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप, और एक चीज हमेशा याद रखना प्लीज, जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो दैट टाइम पे सिर्फ उसी पर्सन को लेना अपने साथ स्क्रिप्ट उसमें, जो आपके सच में आपके सपने से खुश हो। ये नहीं कि अपनी दोस्त को ले रहे हो और दोस्त को आपको पता है कि खुश नहीं है, वो ही कर देगी, अंदर से उसके अंदर जलन आएगी। नहीं, आप प्लीज उन्हीं पर्सन को लेना कि जो मतलब सच में आपके लिए खुश, पॉजिटिव पर्सन को लेना, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? हम्म, जब
आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। ठीक है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम एक मिनट का समय दें, और ये 1 मिनट नहीं है, ये आपको 8 मिनट करना है। ठीक है, 1 मिनट आपको विजुअलाइजेशन। अब ये क्या हो गया, हमने पहले लिखा, फिर स्क्रिप्टिंग की, अब हमें विजुअलाइजेशन करना है। समझ आ रहा है? हेलो बच्चा लोग बताओ, अंधेरे में बैठ। आ रहा है सब। विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग। क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग कर लेते हो, जब कोई मूवी बनती है तो कैसे होती है, पहले उस मूवी के डायरेक्टर के दिमाग में ना आइडिया आया, ओके चलो ये मूवी बनानी, फिर वो ना नहीं, डायरेक्ट जो भी होता है मुझे नाम, पहले वो मूवी लिखी जाती है। ठीक है, वो लिखते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार इसमें ना कौन हीरो हीरोइन होगा, तो वो उनको लेते हैं। फिर उसके बाद वो विजुअलाइज भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो मूवी हमारे सामने आकर रेडी हो जाती है। ठीक है, पोस्टर बनता है, आपने चीजें देखी है, पोस्टर बनाई जाती है, चीजें बना, और उनके दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटी। जैसे अगर कोई क्रिएटिव होगा, जैसे मान लो किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा छोड़ो, हमें मेकअप करना बहुत पसंद है ना, हम सबको मेकअप करना बहुत पसंद है। तो अगर हमें किसी शादी में जाना है, या फिर हमें कहीं डेट पे जाना है, ठीक है, मान लो कि हमें से किसी को डेट पे जाना है, तो हम डेट पे जाने से पहले हम डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि ओके मैं ना ये ड्रेस पहनूंगी, ओके अगर मैंने ड्रेस पहनी है तो मेकअप कैसा करूंगी मैं, ओके मेकअप, अच्छा दिन में जा रहे हैं कि रात, अच्छा रात में जा रहे हैं तो ओके, तो फिर मेकअप कैसे करेंगे, थोड़ा लाइट ही मेकअप करेंगे ना, लाइट मेकअप, ओके मतलब हेयर कैसे करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, मतलब वो ये पहले सोचते हैं, हाँ हेयर स्ट्रेट कर लेंगे, अच्छा लिपस्टिक न्यूड लगा लेंगे, ओके हील्स वियर कर, हाँ हील्स वियर कर लेते हैं, ठीक है बाल स्ट्रेट रहेगा, और नीचे से कर्ल भी कर लेंगे, ओके हाथ में वॉच रहेगी, अच्छा लगेगा, अच्छा ज्यादा खाऊंगी कम खाऊंगी, अच्छा खाने में क्या ऑर्डर करूँ जिससे क्या करूँ ना, मतलब लहसन की चीज ना करूँ ऑर्डर, जिससे थोड़ी सी अलग बदबू आए जो भी, अच्छा ये कर लेते हैं, मतलब कई सारी चीजें इमेजिन करते हैं। एंड जब वो डेट आती है या फिर कोई चीज आती है या फिर हम इंटरव्यू जा रहे हैं, एंड कहीं ना जो ये देखो, अब मुझे नहीं मालूम सब करते कि नहीं करते, भाई मैं करती हूँ, मेरे दिमाग में वो लुक आ जाता है कि मेरे को अगर मान लो मेरे को कहीं भी जाना है, कैसे भी करना है, तो मेरा वो लुक पहले से रेडी रहता है मेरे दिमाग में। और उस दिन वो मैं कैसे क्या चीज से रहती हूँ, मतलब यू कांट बिलीव दिस, मैं दिखाती हूँ कि मैंने खुद को मैं बाहर गई थी, मैं और मेरी दोस्त गए थे साथ में, और मैंने अपने आप को रियल में ऐसे विजुलाइज किया था, कहाँ गई, कहाँ गई, वेट 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 वेट, ये मैं खाने कहीं गई थी, एंड मैंने ना अपने आप को ऐसे ही विजुलाइज किया था। ठीक है, जाने से पहले, आजा बेटा, शायद दिख रहा हो, ये बाल दिखा, रुक गया, ओ मान, अच्छा दिख रहा किसी को कि नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा ये थोड़ा थोड़ा क्यों नजर, अभी 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 सही है ना, है। वो लाइट पड़ रही होगी ना। हाँ अब सही है। ये मैंने ना ऐसा विजुलाइज किया था अपने आप को। ठीक है, कि मेरे को ना पीच कलर का जो मैं ड्रेस पहनूंगी, तो ना ऐसा लगूंगी, मैं ऐसे करूंगी, एंड बिलीव मी, मैं बोलती हूँ कि जब मैं कहीं भी जाने से पहले मैं कोई ड्रेस लेती हूँ तो मैं सोच लेती हूँ, उसको विजुलाइज कर लेती हूँ, और जब मैं ड्रेस पहनती हूँ ना, तो मैं उस टाइम पे जैसे मैंने सोचा था मैं वैसे ही दिख रही होती हूँ। तो क्या आप सब, अच्छा आप सबने भी कभी कुछ ऐसा किया होगा, कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी, है कोई आइडिया? अच्छा आप लोग कभी ड्रेसअप होने से पहले इतना सोचते हो कि नहीं बस जो मिल गया लाओ खा लेते हैं? नहीं, मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत बार। वाह, जो सोचा है वो आ जाता है, चाहे वो लुक के अंदर हो या किसी भी चीज में हो। मैं तो कहीं जाना होता है पहले एक्साइटेड हो जाती हूँ, प्लानिंग करने लग जाती हूँ, ऐसा होना चाहिए, हाँ, वहां जाऊँ तो ये सारी चीजें हो, तो वो चीजें होती भी है। ये ना कि अभी आपने
प्लानिंग कर लिया अपने दिमाग में, और आपको पता है आपने उसको कॉन्शियस होके नहीं किया, आपने अनकॉन्शियस, क्योंकि ये करने में मुझे पहले बचपन से मजा आता था, अभी तो मुझे पता है वो लॉन्ग परसेप्शन है। और आप सब कुछ जो खाना बनाता होगा भाई, खाने से पहले सोच रहे वाह वाह सब तारीफ कर रहे हैं मेरी, मैं ना ऐसे डालूंगी, मैं ये डालूंगी, देखो मैं खाने के नाम पे मुंह में पानी आ जाता होगा। मेरे को खाना मतलब खाना पसंद है, मुझे हेल्दी डाइट बहुत बहुत पसंद है, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करना है उसी स्क्रिप्टिंग का, इसलिए स्क्रिप्टिंग ऐसे करना कि वो स्क्रिप्टिंग 8 मिनट आपको ले जाए। आप उस स्क्रिप्टिंग में अगर ना हो तो मेरा वीडियोस जाकर देखना, जहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया कि ओके ओके ऐसे ऐसे स्क्रिप्टिंग करो। उसी स्क्रिप्टिंग को आपको विजुअलाइज करना, 8 मिनट का आपको अलार्म लगा के बैठ जाना है। 8 मिनट का अलार्म लगाओ, आपने एक सपना विजुअलाइज किया, ओके अब मैं थोड़ा आया, फिर आपने दूसरा किया 8 मिनट, फिर 8 मिनट, और आप ये दिन में जितनी बार 8 मिनट करोगे आपके सपने में उतने ज्यादा फ्यूल मिलेगा और रियलिटी में आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार हाँ अभी आ गया अब, ठीक है। हाँ था, उस पर अपनी मनचाही चीजों की